यह 17 साल की एक लड़की केटी की लव स्टोरी है, जिसे बचपन से ही दिन भर अपने घर के अंदर ही रहना पड़ता है। उसकी वजह से उसके बचपन से दो ही दोस्त हैं, एक है मॉर्गन और दूसरे हैं उसके डैड। दरअसल उसे एक्सपी नाम की एक रेयर जेनेटिक बीमारी है, जिससे वह सूरज की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ जाए तो उसे स्किन कैंसर हो सकता है, उसका ब्रेन भी बंद हो सकता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए उसके घर में स्पेशल विंडोज़ लगी हुई हैं, जिससे सूरज की रोशनी भी घर के अंदर ना आ सके। इन्हीं विंडोज़ से वह बचपन से बाहर चार्ली नाम के एक लड़के को स्केटिंग करते हुए देखती आई है और उसे मन ही मन पसंद करने लगी है। हालांकि चार्ली ने आज तक उसे देखा भी नहीं है। केटी और चार्ली एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, पर केटी दिन में घर से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए ग्रेजुएशन डे पर उसके डैड उसकी तरफ से उसकी डिग्री लाते हैं और ग्रेजुएशन पूरा होने की खुशी में केटी को उसकी मॉम का गिटार गिफ्ट करते हैं। केटी की मॉम बचपन में ही मर चुकी थी, इसलिए वह उनका गिटार पाकर काफ़ी खुश होती है। अब रात होने पर केटी अपने डैड से ट्रेन स्टेशन जाकर गिटार बजाने के लिए परमिशन मांगती है, जिस पर उसके डैड उसे थोड़ी देर बाहर जाने की इजाज़त दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर चार्ली भी अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन नाइट एंजॉय कर रहा होता है। फिर वहाँ से बोर होकर अकेले कहीं जाता हुआ ट्रेन स्टेशन पर केटी को गिटार बजाकर गाना गाते हुए देखता है। जब वह केटी के सामने जाता है तो केटी अचानक से उसे अपने सामने देखकर घबरा जाती है और कुछ भी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है, पर घबराहट में वह अपनी डायरी वहीं भूल जाती है, जिसे चार्ली उठा लेता है। अगले दिन केटी के डैड डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि केटी की बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती और हर साल उसकी लाइफ का रिस्क बढ़ता ही जाएगा। अब केटी के कहने पर मॉर्गन उसकी डायरी लेने ट्रेन स्टेशन जाती है, जहां वह चार्ली को उस डायरी के साथ देखती है। चार्ली खुद ही केटी से मिलकर उसे यह डायरी देना चाहता है। मॉर्गन जानती है कि केटी भी चार्ली को पसंद करती है, इसलिए वह एक प्लान बनाकर केटी को ही रात में आकर टिकट काउंटर से डायरी लेने के लिए मैसेज करती है। अब केटी रात में अपने डैड से परमिशन लेकर डायरी लेने स्टेशन आती है। वहाँ डायरी के साथ चार्ली को देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह सब मॉर्गन ने जानबूझकर किया है ताकि केटी चार्ली से मिल सके। केटी घबराते हुए चार्ली के पास जाती है। चार्ली केटी का नाम जानने के लिए उसकी डायरी पढ़ लेता है, जिसमें केटी के कुछ गाने भी लिखे होते हैं। अब जब चार्ली केटी को घर छोड़ने जा रहा होता है, तब केटी उसे बताती है कि उसके डैड ओवर प्रोटेक्टिव है, इसलिए उसने घर से ही ग्रेजुएशन किया है। चार्ली उससे दोबारा मिलने के लिए पूछता है, जिस पर केटी कहती है कि दिन में वह थोड़ा बिजी रहती है। केटी डायरी खोलकर देखती है तो चार्ली उसमें पहले ही अपना नंबर लिख चुका होता है, जिसे देखकर केटी मुस्कुरा देती है। अब वे दोनों अगले दिन रात में मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन मॉर्गन केटी से पूछती है कि चार्ली ने उसकी बीमारी के बारे में क्या कहा, जिस पर केटी कहती है कि वह समय आने पर चार्ली को सब कुछ बता देगी। अब मॉर्गन अपने दोस्त के घर पार्टी में आने के लिए केटी से चार्ली को मैसेज करवाती है। चार्ली भी केटी का मैसेज देखकर मुस्कुरा रहा होता है। केटी और मॉर्गन मिलकर केटी के डैड को भी मना लेते हैं। अब वे दोनों मॉर्गन के दोस्त के घर पार्टी में जाते हैं। तभी वहाँ चार्ली भी आ जाता है, लेकिन वह पार्टी काफ़ी बोरिंग होती है, इसलिए चार्ली केटी और उसके दोस्तों को लेकर अपनी दोस्त की ग्रेजुएशन पार्टी में आ जाता है। केटी पहली बार किसी पार्टी में आई होती है, इसलिए काफ़ी खुश होती है। पार्टी में चार्ली और केटी साथ में डांस भी करते हैं। अब वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ केटी चार्ली की ओर अपनी मॉम की वॉच दिखाते हुए इमोशनल हो जाती है। फिर चार्ली उसे अपने दोस्त की बोट दिखाकर उस पर कभी सनसेट देखने जाने के लिए पूछता है, जिस पर केटी भी हाँ कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब चार्ली केटी को घर छोड़ता है, तब उसके डैड उसे देख लेते हैं। अगली रात केटी अपने डैड को चार्ली के बारे में बता देती है कि वह चार्ली को पसंद करती है। तब उसके डैड उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए कहते हैं, लेकिन केटी कहती है कि वह भी बताना चाहती है, पर उसे थोड़ा समय चाहिए ताकि चार्ली उसकी बीमारी को समझने लायक हो जाए। अब वे दोनों रोज रात साथ में काफ़ी समय बिताने लगते हैं। एक रात चार्ली केटी को ऑफिशियल डेट पर ले जाना चाहता है, जिस पर केटी कहती है कि उसके लिए तुम्हें मेरे डैड से मिलना होगा। अगले दिन केटी के डैड और चार्ली
एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तब केटी के डैड उसे केटी की बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ केटी आ जाती है और उसके डैड उन दोनों की साथ में एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। अब चार्ली केटी को डेट के लिए सिएटल सिटी में एक लाइव शो में ले जाता है, जहाँ वे दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। चार्ली के कहने पर केटी उसके लिए एक गाना गाती है। उसका गाना सुनकर काफ़ी सारे लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अब वे दोनों बीच पर टहल रहे होते हैं। तब केटी उसे साथ में स्विमिंग करने के लिए कहती है। चार्ली मना कर रहा होता है, पर केटी के जिद करने पर वह मान जाता है। फिर दोनों बीच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी चार्ली कहता है कि हम थोड़ी देर में साथ में सनराइज देखेंगे। केटी अपने मोबाइल में टाइम देखकर डर जाती है और सूरज निकलने से पहले घर पहुंचने के लिए वहां से भागने लगती है। घर पहुंचकर केटी तेजी से अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी केटी के डैड और मॉर्गन भी केटी को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। अब मॉर्गन चार्ली को केटी की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे एक्सपी बीमारी है और वह धूप में रहेगी तो मर जाएगी। जैक और मॉर्गन केटी को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम समय के लिए हुआ था, फिर भी एक्सपी ट्रिगर हुआ या नहीं ये उन्हें ब्लड और सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। और तुम्हें अचानक से कांपना या म्यूस्कुलर पेन जैसे कोई सिम्टम्स दिखे तो उन्हें तुरंत बताने को कहती है। वहीं दूसरी ओर चार्ली भी एक्सपी के बारे में रिसर्च करता है और समझ जाता है कि केटी सिर्फ रात में ही मिलने क्यों आती थी। वह केटी को काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल्स करता है, पर केटी उसे हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए कोई जवाब नहीं देती। केटी जब गिटार प्ले करने की कोशिश करती है तब उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी डॉक्टर जैक को बताती है कि केटी का एक्सपी ट्रिगर हो गया है और उसका ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो गया है। अब वे लोग समझ जाते हैं कि केटी के पास टाइम कम है। केटी जानती है कि उसके मरने के बाद उसके डैड अकेले हो जाएंगे, इसलिए वह उनके लिए एक डेटिंग प्रोफाइल बनाती है और उनसे अपने लिए किसी पार्टनर को चुनने के लिए कहती है, जिस पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब जैक के कहने पर चार्ली भी वहां आ जाता है और जैक केटी को भी उससे बात करने के लिए मना लेता है। चार्ली केटी से कहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो तुम मुझसे बता नहीं सकती थी। केटी उससे कहती है, हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। जिस पर चार्ली कहता है, तुमने मुझे जीना सिखाया है केटी। फिर दोनों मिलकर साथ में अपनी बेस्ट मेमोरीज बनाने का प्लान करते हैं। अगली रात चार्ली जैक से परमिशन लेकर केटी को सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए म्यूजिक स्टूडियो लाता है, जहां वे लोग केटी का सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। अब केटी और चार्ली बाहर बैठकर सितारे देख रहे होते हैं। तब केटी चार्ली को बताती है कि वह उसे बचपन से जानती है और उसे हर दिन अपनी विंडो से देखती आई है। ये जानकर चार्ली भी खुश होता है। अब वह केटी के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। उसके बाद केटी, चार्ली, जैक और मॉर्गन चारों मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी चार्ली बताता है कि उसके फ्रेंड की बोट आज आखिरी दिन के लिए उसके पास है, इसलिए वह उससे घूमने जाएगा। तभी केटी को चार्ली के साथ सनसेट देखने की अपनी इच्छा याद आती है और वह अपने डैड से चार्ली के साथ बोट में जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वे सब जानते हैं कि केटी जल्दी ही मर जाएगी, इसलिए उसके डैड उसके जाने के लिए मान जाते हैं। अब केटी पहली बार सनलाइट में आती है। और अपनी लाइफ के कुछ आखिरी पलों को एंजॉय करने के लिए चार्ली के साथ बोट में चली जाती है। उसके बाद केटी मर जाती है और हम जैक, चार्ली और मॉर्गन को ओशन में केटी की राख को बहाते हुए देखते हैं। इसके बाद चार्ली कैलिफोर्निया जाने से पहले केटी के डैड से मिलने आता है, जहां वे उसे केटी की डायरी देते हैं। अब जाते वक्त चार्ली रेडियो पर केटी का सॉन्ग सुनता है और खुश होकर केटी के डैड को भी रेडियो ऑन करने के लिए मैसेज करता है। केटी के डैड भी रेडियो पर उसका सॉन्ग सुनकर खुशी से नाचने लगते हैं और मॉर्गन भी केटी और उसकी फ़ोटो को देखकर केटी को याद कर रही होती है। इसी के साथ मूवी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।